A very good morning students. Last class में हमने read किया था phylum Annelida and today we'll be reading a very important next phylum, that is phylum Arthropoda. आर्थ्रोपोडा फाइलम के जो मेंबर्स हैं स्टूडेंट्स, वो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके रूम में या आपके घर में नॉर्मली कौन से आपको एनिमल्स मिलते हैं, तो आप कहेंगे मे बी मक्खी, दैट इज़ फ्लाई, हाउस फ्लाई, मच्छर, मॉस्किटोज, कभी कभी मधुमक्खी आ जाती है, दैट इज़ हनी बी। अगर आप रोज़ अपना बेडशीट चेंज नहीं करते हैं तो आपके बेड पे खटमल भी मिल सकते हैं, यानी बेड बग्स। देन कहीं पे जाले लगे हों, प्रॉपर क्लेनलीनेस नहीं है तो मकड़ी, दैट इज स्पाइडर, और कभी कभी बिच्छू भी आ जाता है, स्कॉर्पियन। सो दीज ऑल आर द मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम। यानी अगर हम अपने रूम में देखें, अपने घर पे देखें, तो हमें ज़्यादातर एनिमल्स जो मिलेंगे आपके पेट्स के अलावा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर डॉग्स, आपके पेट्स के अलावा वो सब क्या हैं? आर्थ्रोपोड्स हैं, बिकॉज दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। इस अर्थ पे जितने भी एनिमल्स नोन हैं उसके 2/3 यानी ऑलमोस्ट 70% एनिमल्स अलोन बिलोंग्स टू दिस फाइलम। ये इतना बड़ा फाइलम है। बाकी 10 फाइलम जो है वो 1/3 एनिमल्स को कंप्राइज करते हैं और अकेला 2/3 70 to 75% एनिमल्स अकेले इस फाइलम में आते हैं। तो लेट अस राइट द फर्स्ट पॉइंट। आइए आज हम इसको डिटेल में स्टडी करते हैं, दैट दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम। ये आपके क्वेश्चन भी है बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है अबाउट दिस, सो दिस शुड बी लर्न बाय हार्ट। और करीब कितने एनिमल्स इसमें नोन है? 2/3 ऑफ ऑल नोन एनिमल्स। Now, why these are called arthropods? हम हर फाइलम में पढ़ते हैं कि उस फाइलम का वो नाम क्यों दिया गया है। आर्थ्रोस का मतलब होता है जॉइंट, जोड़, और पोडा का मतलब होता है पैर या फुट। इनकी बॉडी में जॉइंटेड लेग्स या जॉइंटेड फुट मिलता है, इसीलिए इन्हें कहते हैं आर्थ्रोपोडा। क्यों? बिकॉज ये जो जॉइंटेड लेग्स हैं, जैसे सपोज हम हमारी बात करें, अगर हमारे जो पैर हैं, लेग्स हैं, उनमें जॉइंट्स नहीं हो, नी जॉइंट नहीं हो, एंकल जॉइंट नहीं हो, एकदम स्ट्रेट एक पैर लगा हो, तो क्या हम आसानी से वॉक कर सकते हैं, रन कर सकते हैं? नहीं। इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज जॉइंट्स दैट इट बिकम्स वेरी इजी टू वॉक, टू रन। सो दीज जॉइंटेड फुट हेल्प्स इन देयर वॉकिंग, फास्ट रनिंग, इनमें ये हेल्प करते हैं। सो लेट अस राइट डाउन व्हाई दे आर कॉल्ड सो। बिकॉज they are animals with jointed appendages। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि why they are called arthropods। अपेंडेज का मतलब होता है मेन बॉडी से बाहर जो भी ऑर्गन निकला है, जैसे हमारे दोनों हाथ और दोनों पैर, ये हमारी बॉडी के अपेंडेजेस हैं। So they are animals with jointed appendage. Now let us talk about the habitat. आप जानते हैं स्टूडेंट्स, अभी हमने डिस्कस किया था कि 70% ऑफ ऑल नोन एनिमल्स आर आर्थ्रोपोड्स, यानी ये हर जगह मिलते हैं पूरे बायोस्फीयर में। ये एटमॉस्फेयर में मिल सकते हैं, यानी एयर में। आप जानते हो जितनी भी फ्लाइज हैं, मॉस्किटोज हैं, they are all found in atmosphere. They can be found in water, that is hydrosphere. अगर आपने नाम सुने ही होंगे, केकड़ा, झींगा, that is crabs, prawns, जो सी फूड की तरह यूज़ होते हैं, they are found in hydrosphere. और ये लैंड पे भी मिलते हैं, that is on lithosphere, like cockroaches, they are found in land. So we can write that they are ubiquitous. यूबिक्विटस का मतलब होता है फाउंड इन ऑल बायोस्फीयर। दे कैन बी फाउंड इन एटमॉस्फियर, हाइड्रोस्फियर दैट इज इन वाटर, एंड लिथोस्फियर दैट इज ऑन लैंड। एंड ये पूरे सारे जितने भी 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, आई एम सॉरी एशिया, इंडिया इज अ कंट्री, Asia, Australia, they are found everywhere. So they are also called cosmopolitan animals. Cosmopolitan means that in all
continents, 7 continents. All right, so they are ubiquitous and they are cosmopolitan. They are found everywhere on earth in all the biospheres. Now students, let us talk about a little bit more characters of arthropods जो हम लोग शुरू से डिस्कस करते आ रहे हैं हर फाइलम में. जैसे आप जानते हैं कि ये कैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इनमें. ऑर्गन सिस्टम, यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम्स बन चुके हैं, राउंड वर्म से ही बन चुका है, हमने पढ़ा है डिटेल में. सो दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन. ओके, नाउ इनका टाइप ऑफ बॉडी प्लान क्या हो जाएगा? वही सेम जो राउंड वर्म से चलता आ रहा है, दैट इज ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान. ट्यूब विद इन ट्यूब का मतलब इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें कितनी ओपनिंग्स होंगी? देयर विल बी 2 ओपनिंग्स. ओके, सो लेट अस राइट इन ब्रैकेट दैट दिस मीन्स elementary canal has 2 openings. One is mouth and one will act as anus. ये कैरेक्टर्स अब तक आपको लर्न हो जाने चाहिए क्योंकि हम लोग इसको एनिमल किंगडम की फर्स्ट क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं. नाउ आप ये भी जानते हो कि इनमें कितनी जर्म लेयर्स मिलेंगी? फ्लैट वर्म से ही कितनी जर्म लेयर्स मिलती हैं? 3. सो दे आर ऑल्सो ट्रिप्लोब्लास्टिक. एंड बाय ट्रिप्लोब्लास्टिक वी मीन दैट all 3 germ layers, that is ectoderm, endoderm and mesoderm present. All right, so they are triploblastic. Now coming to the next character. आप जानते हो स्टूडेंट्स, हम लोग ये डिटेल में पढ़ चुके हैं कि इनकी भी सिमेट्री कैसी होती है? बायलेटरल. दैट मीन्स दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स ओनली बाय अ सिंगल वर्टिकल प्लेन. आप कॉकरोच को इमेजिन करो, कॉकरोच को अगर 2 पार्ट्स में कट करना है तो कैसे करना पड़ेगा? सिर्फ वर्टिकल प्लेन में ही आप उसे कट कर सकते हैं. सो दे ऑल्सो हैव बायलेटरल सिमेट्री. Now let's talk about the type of body cavity. लास्ट फाइलम यानी एनेलिडा से ही ट्रू बॉडी कैविटी स्टार्ट हो चुकी है, हमने पढ़ा था. वही सेम ट्रू बॉडी कैविटी यहाँ भी कंटिन्यू होती है. सो दे हैव ट्रू बॉडी कैविटी. और ये किस टाइप की होती है? इट इज वी नो शाइजोसीलोम. शाइजोसीलोम कैसे बनती है? बाय स्प्लिटिंग ऑफ मीसोडर्म. अब स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि ये जो एनिमल्स हैं जो लार्जेस्ट फाइलम क्रिएट कर रहे हैं, 2/3 ऑफ एनिमल्स जो हैं वो सारे के सारे आर्थ्रोपोड्स हैं. तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इनमें क्या स्पेशलिटी है कि बाकी फाइलम्स में उतने मेंबर्स नहीं हैं जितने इसमें हैं? इसका मेन रीज़न ये है कि जैसे जैसे एवोल्यूशन हुआ, विकास हुआ, एनवायरनमेंट में चेंजेस आए, तो बाकी फाइलम्स की कई सारी स्पीशीज़ जो हैं वो एक्सटिंक्ट होती गई, गायब होती गई. लेकिन इस फाइलम के मेंबर्स के पास एक बहुत ही स्पेशल कैरेक्टर था जिसके कारण से जो एनवायरनमेंट में चेंजेस थे वो इनको ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर पाए और ये उस एनवायरमेंटल चेंजेस को झेल गए. दे सर्वाइव थ्रू दोज एनवायरमेंटल चेंजेस. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इनके बॉडी के चारों तरफ जो इनकी आउटर मोस्ट कवरिंग है वो एक बहुत ही टफ कार्बोहाइड्रेट शुगर की बनी होती है जिसे कहते हैं काइटिन. ओके, तो लेट अस राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये क्वेश्चन पूछते हैं, आई एम पुटिंग अ स्टार. सो दे हैव अ काइटिनस यानी काइटिन का बना हुआ. काइटिन एक शुगर है, हम बायोमोलिक्यूल्स में इसको डिटेल में पढ़ेंगे. सो दे हैव अ काइटिनस एक्सोस्केलेटन यानी कि जो इनकी क्यूटिकल है, आउटर मोस्ट बॉडी वॉल लेयर, वो किसकी बनी हुई है? काइटिन की बनी है. और इस काइटिन की बनी होने के कारण ही
ये एवोल्यूशन में, विकास में, एनवायरमेंटल चेंजेस के टाइम भी सक्सेसफुल रहे. दे डू नॉट डाई, दे डिड नॉट एक्सटिंक्ट. सो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एवोल्यूशनरी सक्सेस. ये क्वेश्चन पूछते हैं that which character is responsible for their evolutionary success. All right, so it is because of the presence of exoskeleton made up of chitin. This is very very important point. Please make a note of it. आप इसे note down करें, then we will read other characters of arthropods. All right, now students, let's see what kind of body form do these animals have. अगर आपने कभी कॉकरोच को नोटिस किया हो तो कॉकरोच का एक हेड होता है, फिर एक मिडिल पार्ट होता है जिसे हम थोरैक्स बोलते हैं, और फिर एक ऐसा गोल सा पार्ट होता है विच वी कॉल एब्डोमेन. ओके, सो सेम वेज इन एनिमल्स की जो बॉडी है वो डिवाइडेड होती है, डिवाइडेड इनटू. किस में डिवाइडेड होती है बॉडी? 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है. लेट अस सी देम. एक हेड, दे हैव अ डिस्टिंक्ट हेड. मिडिल पार्ट, दैट इज thorax, and then they have abdomen. कुछ हमारी तरह हैं, हमारा भी एक हेड है, देन चेस्ट एंड देन एब्डोमेन, सेम वे. लेकिन कुछ आर्थ्रोपोड्स में जो हेड है और थोरैक्स है वो फ्यूज्ड होता है, मर्ज्ड होता है, तब हम उसे कह देते हैं सिफेलोथोरैक्स. सिफेलो मीन्स हेड, सो सिफेलोथोरैक्स. दिस इज इन सम आर्थ्रोपोड्स, नॉट ऑल. इसके कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, अगर आप मकड़ी को देखें, स्पाइडर्स, बिच्छू, स्कॉर्पियो, या जो एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स हैं लाइक प्रॉन्स, क्रैब्स, so they have cephalothorax, that is the head and the thorax is fused together. So in some arthropods, this is fused. All right, now let's talk about the digestion in these animals. They have a well developed digestive system, all right, and the alimentary canal is complete, obviously, क्योंकि इनमें ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है और ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं. सो दे हैव अ कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल विथ सेपरेट माउथ एंड एनस. माउथ एंड एनस. अब स्टूडेंट्स, अभी तक हमने कभी भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में नहीं पढ़ा. लास्ट 6 फाइलम्स में हमने चाहे पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथिस, एस्केलमिंथिस, एनेलिडा, मैंने हर जगह आपको मेंशन किया था बार बार कि इन सब में जो रेस्पिरेशन है वो जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होता है बाय डिफ्यूजन. देयर वाज नो स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन. वो स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स अब इस फाइलम से डेवलप हो गए हैं, इवॉल्व हो गए हैं. साथ में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स भी हैं. आइए हम इसको एक टैब्यूलेटेड फॉर्म में रीड करते हैं. आर्थ्रोपोड्स का क्लासिफिकेशन अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, लेकिन इसकी 3 मेन क्लासेस होती हैं. मैं उन्हें आपके लिए यहाँ पर बनाती हूँ. ओके, we'll write the name of the class, then we will mention the respiratory organ, and then we will talk about the excretory organ. वो भी हम यहीं पर लिखेंगे. All right, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. इन पे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. क्लास का नाम पूछेंगे और उसका रेस्पिरेटरी या एक्सक्रीटरी ऑर्गन या उस क्लास का कोई मेंबर के नाम से क्वेश्चन आ जाएगा. आइए इसको रीड करते हैं हम. फर्स्ट, पहली क्लास है क्रस्टेशिया. हम डिटेल में इसको बाद में रीड ऑन करेंगे. क्रस्टेशिया, जिसमें प्रॉन्स, क्रैब्स आते हैं. आपने नाम सुना होगा, केकड़ा, झींगा, दीज ऑल आर क्रस्टेशियंस. इनमें जो रेस्पिरेशन होता है, क्योंकि एक्वाटिक है,
तो इनमें गिल्स की तरह जैसे फिशेस में मिलते हैं वैसा रेस्पिरेटरी ऑर्गन मिलता है जिसे कहते हैं ब्रैंकियल गिल्स। मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, ये सारे ऑर्गन्स आपको बाय हार्ट होने चाहिए। या तो क्वेश्चन पूछेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन क्रस्टेशिया, या क्वेश्चन आएगा रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ प्रॉन और क्रैब। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड क्लास। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्लास होती है इसकी अरैक्निडा। अरैक्निडा, इसमें स्पाइडर्स आती हैं, मकड़ी, और बिच्छू यानी स्कॉर्पियो। ये क्योंकि लैंड पे मिल रहे हैं तो इनमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगा वो कुछ कुछ लंग्स की तरह होगा, इतना अच्छा डेवलप नहीं होता है। दे आर कॉल्ड बुक लंग्स। बुक लंग्स क्यों? क्योंकि बुक की जैसी पेजेस होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से ये दिखता है। सो बुक लंग्स, और इनमें से कुछ एक्वाटिक होते हैं जिनमें मिलेंगे बुक गिल्स। सो बोथ बुक लंग्स एंड बुक गिल्स आर फाउंड इन दिस क्लास। एंड नाउ द थर्ड क्लास। थर्ड क्लास जो है वो है इंसेक्टा, जिसमें सारे इंसेक्ट्स आते हैं। इंसेक्टा मीन्स आपके जितने भी मॉस्किटोज हैं, फ्लाइज हैं, bees, they all are in this etc. इंसेक्ट्स में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है स्टूडेंट्स बहुत ही बढ़िया है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से भी ज़्यादा एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम इनमें मिलता है, क्योंकि इनमें जो टिब्यूल्स होते हैं पतले पतले, जिन्हें ट्रेकियल टिब्यूल्स बोलते हैं, वो एक एक सेल तक खुद डायरेक्ट ऑक्सीजन लेकर जाते हैं, कहीं पर भी ऑक्सीजन का डाइवर्जन नहीं है। सो दे हैव ट्रेकियल tubes for respiration, and this is most efficient type of respiration. ये क्वेश्चन पूछते हैं मोस्ट एफिशिएंट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, उसमें एक ऑप्शन लंग्स भी होगा ह्यूमंस की, पर वो मोस्ट एफिशिएंट नहीं है, मोस्ट एफिशिएंट यही होते हैं। ओके, सो दिस वाज अबाउट द respiratory organ in the 3 classes. Now let's talk about the excretory organs. क्रस्टेशिया में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उसे कहते हैं ग्रीन ग्लैंड्स या एंटीनल ग्लैंड्स। आपको लर्न करना पड़ेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। सो इट इज एंटीनल और ग्रीन ग्लैंड्स। देन अरैक्निडा में मिलते हैं कॉक्सल ग्लैंड्स फॉर एक्सक्रीशन, कॉक्सल ग्लैंड्स। एंड इंसेक्टा में हमें मिलते हैं मैल्पीगियन टिब्यूल्स। ये मैल्पीगी साइंटिस्ट के नाम पर हैं जिन्होंने एक्सक्रीशन पे बहुत वर्क करा, इन्होंने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी बहुत वर्क करा है, मैल्पीगियन टिब्यूल्स। सो these are the excretory organs of all the 3 important classes. It should be learnt by heart. All right. यहाँ पे स्टूडेंट्स एक चीज़ और नोट करनी है हमें कि मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है। सो लेट अस राइट देयर मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। हम सभी क्लासेस की बात कर रहे हैं। अगर एक्वाटिक है, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि एक्वाटिक फॉर्म्स जो होते हैं उनमें हमेशा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट विल बी अमोनिया। हम डिटेल्स इसकी रीड करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम में इन एक्वाटिक फॉर्म्स। और जो लैंड पे रहने वाले फॉर्म्स हैं वो यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि वो अंडे देते हैं, एग्स देते हैं, और एग्स के अंदर उन्हें कोई ऐसा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट चाहिए जो नॉन टॉक्सिक हो, हार्मफुल नहीं हो, नहीं तो वो अंदर उस एग को किल कर देगा। सो इन देम द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज यूरिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉकरोच के अंदर भी यही होता है, हम इसे डिटेल में रीड करेंगे बाद में इन लैंड फॉर्म्स। All right, so this was about the respiratory organ and the excretory organ of arthropods. आप इसे note down करें, it's a very important table. Then we'll move on to other systems. Okay students, now let's talk about the circulatory system.
हम लास्ट एनेलिडा से ही सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करने लगे हैं। दोनों ही ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एनेलिडा में इवॉल्व हो गए थे, लेकिन सारे आर्थ्रोपोडा में, आई रिपीट, देयर इज नो एक्सेप्शन, ऑल आर्थ्रोपोडेंस हैव open circulatory system. This is a direct question of your exam. They have open circulatory system. Now, what do we mean by this? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है स्टूडेंट्स, इनकी जो बॉडी कैविटी है उसमें डायरेक्टली ब्लड भरा रहेगा, लेकिन इनका जो ब्लड होता है वो हमारी तरह रेड नहीं होता, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता। देयर इज नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट, सो इट इज कलरलेस। उस बॉडी कैविटी को हम कहते हैं हीमोसील। सील मतलब सीलोम, और हीम क्योंकि उसमें ब्लड भरा हुआ है, सो दैट बॉडी कैविटी इज कॉल्ड हीमोसील। और वो जो ब्लड है वो एक्चुअली क्या है, सीलोमिक फ्लूइड ही है, उसमें जो भी फ्लूइड भरा है वही ब्लड की तरह काम कर रहा है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। उस ब्लड को हम कहेंगे हीमोलिम्फ। हीमो मीन्स ब्लड, और लिम्फ इसलिए क्योंकि वो कलरलेस होता है। ठीक है, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, जो इनकी नॉर्मल बॉडी कैविटी है उसी के अंदर जो फ्लूइड भरा है वही ब्लड की तरह इनमें काम कर रहा है। तो आइए इसमें देखते हैं हमें क्या मिलेगा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में। दे विल हैव अ बॉडी कैविटी या सीलोम, दिस विल बी नोन एज हीमोसील। क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, हीमोसील इज फाउंड इन, so our answer would be arthropods. This is called hemocoel, okay? And in this, in which the coelomic fluid, that is the fluid which is present inside the coelom, the coelomic fluid acts as blood. इनका सीलोमिक फ्लूइड ही इनके ब्लड का काम करता है, और इस ब्लड को कहते हैं, दिस इज नोन एज हीमोलिम्फ। सो क्वेश्चन आता है कि हीमोलिम्फ इज द ब्लड ऑफ, और कोई ना कोई एक आर्थ्रोपोड का एग्जाम्पल उसमें जरूर दिया होगा। सो दिस इज द हीमोलिम्फ। सो दे हैव अ हीमोसील एंड दे हैव अ हीमोलिम्फ। और ये कैसा होता है, इट इज कलरलेस। सो लेट्स राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट, दैट ब्लड इज कलरलेस, कलरलेस। एंड व्हाई इट इज कलरलेस? बिकॉज देयर इज नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट, दे डू नॉट हैव हीमोग्लोबिन लाइक अस। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो एनेलिडा थे, अर्थवर्म था, उनका ब्लड रेड था, उसमें हीमोग्लोबिन था। इनका ब्लड कलरलेस है, नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट। और अगले मोलस्का में पढ़ेंगे कि उनका ब्लड ब्लू होता है। लेकिन कुछ आर्थ्रोपोड्स जैसे प्रॉन, क्रैब, जो क्रस्टेशिया क्लास हमने रीड करी है, उसमें भी ब्लू ब्लड मिलता है। सो देर इज एन एक्सेप्शन, एक्सेप्ट। और जब भी हम एक्सेप्शंस पढ़ते हैं, मैंने आपको हमेशा कहा है आपको रटे होने चाहिए वो। सो द एक्सेप्शन इज एक्सेप्ट क्रस्टेशिया क्लास, क्रस्टेशियंस। इनका कैसा ब्लड होता है? दे हैव ब्लू ब्लड। और ये ब्लड नीला क्यों होता है? क्योंकि इनमें कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट मिलता है जिसे हीमोसाइनिन बोलते हैं। ये सेम हमें मोलस्का में भी मिलेगा। सो crustaceans, they have blue blood due to hemocyanin, hemocyanin pigment. This is very important, और ये होता है कॉपर कंटेनिंग। आयरन नहीं है, हीमोग्लोबिन में स्टूडेंट्स आयरन मिलता है, इनमें हीमोसाइनिन मिलता है। तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इनके सर्कुलेटरी सिस्टम से। नंबर 1 ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, नंबर 2 बॉडी कैविटी इज कॉल्ड हीमोसील, नंबर 3 ब्लड इज कॉल्ड हीमोलिम्फ, नंबर 4 ब्लड इज कलरलेस, नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट, नंबर 5 देयर इज एक्सेप्शन क्रस्टेशियंस विच हैव ब्लू ब्लड ड्यू टू हीमोसाइनिन। दीज आर ऑल द क्वेश्चंस फॉर योर एग्जाम्स। नाउ लेट अस टॉक मूव ऑन टू द nervous system of these organisms.
नर्वस सिस्टम। अगर आपको स्टूडेंट्स याद हो, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एनेलिडा से लेके हेमिकॉर्डेटा तक टिपिकल नॉन कॉर्डेट टाइप का नर्वस सिस्टम मिलता है। ओके, सो इसमें भी वैसा ही नर्वस सिस्टम मिलेगा। सो दे हैव टिपिकल non-chordate, they do not have a notochord, so they are also members of non-chordata, typical non-chordate type. And what do we mean by this non-chordate type? से हम क्या मतलब है हमारा कि इसमें दो स्ट्रक्चर्स होंगे, एक होगी नर्व रिंग जो हमने रीड किया था, दो गैंग्लिया थे, उनको लेटरल कनेक्टिव्स ने ज्वाइन किया था, और इंफीरियर गैंग्लिया से एक नर्व कॉर्ड निकल रही थी जो डबल थी, सॉलिड थी एंड वेंट्रल थी। All right, so let us write this, that by this we mean that they have a nerve ring, plus a nerve cord। और नर्व कॉर्ड कैसी है इसमें, वापस ये लाइन हम हेमिकॉर्डेटा तक लिखेंगे हर बार, डबल, सॉलिड एंड वेंट्रल। ठीक है, मैं हर क्लास में आपको सेम लाइन लिखवाऊंगी और सेम लाइन बोलूंगी। सो दे हैव अ नर्व रिंग प्लस दे हैव अ नर्व कॉर्ड। दिस इज द टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम। आप इसे नोट डाउन करें, फिर हम रीड करेंगे अबाउट द स्पेशल सेंस ऑर्गन्स विच दीज आर्थ्रोपोड्स possess। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्पेशल सेंस ऑर्गन्स। इसके सेंस ऑर्गन्स वाकई में बहुत स्पेशल हैं क्योंकि हमने अभी तक वो सेंस ऑर्गन्स को रीड नहीं किया है। आइए पहले इन्हें लिख लेते हैं, हम इन्हें एक टैब्यूलेटेड फॉर्म में स्टडी कर लेते हैं। सो सेंस ऑर्गन्स इन आर्थ्रोपोड्स। ठीक है, इस टेबल में हम उस ऑर्गन का नाम लिख लेंगे, नेम, और फिर हम रीड करेंगे उसका फंक्शन। आइए पहला इसका ऑर्गन हम रीड करते हैं। आपने अगर कभी कॉकरोच को ध्यान से देखा हो तो कॉकरोच के हेड पे दो ऐसे स्ट्रक्चर्स लगे रहते हैं, देखा है आपने कभी कुछ इस तरह से? इन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं एंटीना। जैसे हमारे टीवी का एंटीना है, अब तो लगते नहीं है, पहले ज़माने में जब ब्लैक एंड वाइट टीवी होती थी, व्हेन आई वाज इन 5th-6th स्टैंडर्ड, तो मुझे याद है छत पे हम टीवी लगाते थे, और मतलब नीचे टीवी लगाते थे, आई एम सॉरी, छत पे एंटीना लगाते थे, और जब टीवी पे सिग्नल नहीं आते थे तो जो भी घर का सबसे छोटा बच्चा था उसको छत पे भेजा जाता था और वो एंटीना सेट करता था, और नीचे से खिड़की में से जो बड़े लोग थे वो चिल्लाते थे, हाँ आ गया, नहीं आया, नहीं आया, थोड़ा राइट थोड़ा लेफ्ट। तो ऐसे ही इनमें भी एंटीना लगे रहते हैं। ये एंटीना दो काम करते हैं, एक ये जो टेस्ट टच सेंसेशंस हैं, कोई भी एनिमी, कोई भी ऑब्जेक्ट इस पर टच करेगा, सबसे पहले इन्हीं पे टच करता है और ये तुरंत उसको परसीव कर लेते हैं सेंसेशन को। दूसरा, इनमें हमारी तरह नाक है, ये हमारी जैसे हमारे में नाक है, ये कॉकरोच की नाक का काम करते हैं। दे कैन स्मेल, सो दे कैन परसीव द स्मेल एंड दे कैन परसीव द टच। बिल्कुल इनका नाम भी एंटीना ही है, और प्लूरल को हम कह देते हैं एंटीनी। So the first special sense organ is antennae, and what is the function of antennae? It perceives smell, मतलब इनमें क्या मिलेगा, olfactory receptors होंगे, olfactory receptors, and they also perceive touch, जिन्हें हम कहते हैं टेक्टाइल रिसेप्टर्स। सो दीज आर द स्पेशल सेंस ऑर्गन्स ऑफ आर्थ्रोपोड्स। ऑलराइट, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सेकेंड इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन। सेकेंड सेंस ऑर्गन जो है स्टूडेंट्स, अब इन्होंने टच कर लिया, यानी हमारी स्किन का काम,
इन्होंने स्मेल कर लिया, अब इन्हें देखने की भी ज़रूरत है, तो नेचर ने इन्हें आईज़ दी हैं जिसे हम कहते हैं सिंपल आईज़. सो दे हैव सिंपल आई विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड ओसिली. ये इंपॉर्टेंट है, इसका दूसरा नाम भी आपको आना चाहिए. इसका फंक्शन क्या होगा? जो आई का फंक्शन होता है, आई का फंक्शन क्या होता है? विजन. सो इट हेल्प्स इन सीइंग द ऑब्जेक्ट. अब इनको नेचर ने हमसे भी बढ़िया आइज़ दी है एक सेंस में. वैसे तो हमारी आइज़ बहुत बढ़िया है, वी हैव वेरी डेवलप्ड आइज़. इनकी पास सिंपल आइज़ तो होती हैं, साथ में एक और आई होती है जिसे कहते हैं कंपाउंड आइज़. कंपाउंड का मतलब ही होता है बहुत सारी, मल्टीपल. इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, इनकी जो एक कंपाउंड आई है वो बहुत सारी छोटी छोटी आइलेट्स की बनी होती है, छोटे छोटे यूनिट्स की बनी होती है. उन यूनिट्स को हम ओमैटिडिया बोलते हैं. तो ये क्या कर सकते हैं, ये जो भी सामने वाला ऑर्गेनिज्म है उसकी छोटी से छोटी हरकत पे भी नज़र रख सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप मुझे देख रहे हैं तो आपको नहीं पता कि मेरे पाँव की उंगली हिल रही है या नहीं हिल रही है. आप आइज़ वहाँ लेके जाओगे तो आपको पता चलेगा. पर इनकी छोटी छोटी आंखें, एक आंख मेरा सर देख रही होगी, एक उंगली देख रही होगी, एक पाँव की उंगली देख रही है, तो अगर मेरे बॉडी में हल्की सी भी हरकत होगी तो ये उसको भांप सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं और तुरंत उस खतरे से भाग सकते हैं. सो दे हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन दैट इज कंपाउंड आई. एंड कंपाउंड आई इज मेड ऑफ मेनी आइलेट्स, छोटी छोटी आंखें, आइलेट्स. इन आइलेट्स को कहते हैं ओमाटिडिया. ये आपको पता होना चाहिए, ओमाटिडिया. All right, so a single compound eye is made up of many ommatidia. और इसका फंक्शन क्या है? It perceives, ये भी देखने में काम आ रही है पर छोटी से छोटी हरकत. So it perceives slightest movement even in dim light, अंधेरे में भी, कम रोशनी में भी, even in dim light. So this helps to escape from danger. खतरे से भागने में काम आती है. सामने वाले ऑर्गेनिज्म ने हल्की सी उंगली भी उठाई तो ये भाग जाते हैं from danger. All right, so this is the third and a very important sense organ. इन दोनों पे बहुत क्वेश्चन आता है. Now let's talk about the लास्ट सेंस ऑर्गन. इस सेंस ऑर्गन का नाम हम पहले भी पढ़ चुके हैं लोअर फाइलम्स में. मैंने आपसे कहा था कि हम इसे ऑर्थोपोडा में भी पढ़ेंगे. इसे बोलते हैं स्टैटोसिस्ट. ये बैलेंस का काम करती है, इट इज़ अ बैलेंसिंग ऑर्गन. और बैलेंस का काम करेगी तो ये सिर्फ एक्वाटिक फॉर्म्स में मिलती है. फाउंड ओनली इन aquatic forms like prawns, crabs, aquatic forms. All right, so now let us complete this table. अब हम इसको बना देते हैं. So these are the 4 sense organs found in arthropods. सो स्टूडेंट्स, हमने इनका डाइजेस्टिव सिस्टम देखा, हमने इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स रीड किए. वी टॉक्ड अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड द सेंस ऑर्गन्स. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम. हाउ डू दे रिप्रोड्यूस? इनमें ऑब्वियसली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही मिलेगा. और ये जो एनिमल्स हैं ये मोस्टली यूनिसेक्सुअल होते हैं. आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है जहाँ भी हम मोस्टली वर्ड लगा रहे हैं. अगर हम मोस्टली नहीं बोल रहे हैं यानी सारे मेंबर्स यूनिसेक्सुअल हैं, बट आई एम नॉट सेइंग दिस, दे आर मोस्टली यूनिसेक्सुअल. सो लेट अस राइट द फर्स्ट पॉइंट, दे आर मोस्टली यूनिसेक्सुअल. सम मे बी बाइसेक्सुअल. अच्छी बात यह है कि आपको नहीं पढ़ना एक्सेप्शंस, आपको इतना ही लर्न करना है कि दे आर मोस्टली यूनिसेक्सुअल. देन टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन. इनमें मोस्टली इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कुछ में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है, कुछ एक्वाटिक फॉर्म्स में. सो मोस्टली इंटरनल फर्टिलाइजेशन. देन टाइप ऑफ डेवलपमेंट. इनमें मोस्टली
इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, यानी कि लार्वल स्टेजेस मिलती हैं, कुछ में डायरेक्ट डेवलपमेंट भी मिल सकता है. सो मोस्टली इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ऑलराइट. और ये ज़्यादातर एग्स प्रोड्यूस करते हैं, अंडे देते हैं, तो हम कहते हैं इन्हें दैट दे आर मोस्टली ओवीपैरस. दैट मीन्स they will lay eggs. Oviparous, that is egg laying. All right, so unisexual, internal, indirect development, oviparous. यहाँ पर स्टूडेंट्स हमको एक एग्जाम्पल लर्न करना है, एक एक्सेप्शन लर्न करना है. ऑलमोस्ट सभी आर्थ्रोपोड्स एग्स प्रोड्यूस करते हैं, ओवीपैरस होते हैं, सिवाय बिच्छू के, स्कॉर्पियन, जो डायरेक्ट यंग वन को बर्थ देता है. सो लेट अस राइट एक्सेप्ट स्कॉर्पियन. दिस शुड बी लर्नड. जहां भी हम एक्सेप्शंस पढ़ते हैं वो हमें अच्छे से याद होने चाहिए. ये है विवीपैरस, विवीपैरस, एंड विवीपैरस से हमारा मतलब है ले बेबीज या यंग वंस डायरेक्टली. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स. ऑलराइट, सो आप लोग इसको नोट डाउन करें और फिर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर पढ़ेंगे जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा है. लिख लें आप इसे. ऑलराइट स्टूडेंट्स, आइए अब हम एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर रीड करते हैं जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा है. अभी अभी हमने देखा कि इनमें मोस्टली इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मिलता है, यानी कि इनमें लार्वल स्टेजेस मिलती हैं. लार्वा से अडल्ट बनने का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस. ऑलराइट, सो लेट अस रीड अबाउट द टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है टेबल, इस पे से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में. टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस. मेटा का मतलब होता है चेंज और मॉर्फोसिस का मतलब होता है मॉर्फोलॉजी या फॉर्म. सो द चेंज इन द फॉर्म फ्रॉम लार्वा टू अडल्ट स्टेज इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस. इस बेसिस पे इन्हें 4 टाइप्स की कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. आइए देखें ये कैसे होता है. ये बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, इट्स अ न्यू कैरेक्टर. लेट अस ड्रॉ अ टेबल. पहले हम उसका नाम लिखेंगे, टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस. सो टाइप, ऑलराइट. Then we will write that the process, what are the stages that happens. This is type of metamorphosis and then the process, how it happens. और process के बाद में हमें read करने हैं इसके examples जिन पे direct questions आते हैं. All right? So now the first type of metamorphosis. कुछ आर्थ्रोपोड्स, इंसेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें मेटामॉर्फोसिस होता ही नहीं है, यानी कि इनका जो यंग वन है वो अडल्ट को ही रिजेंबल करता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है. कोई भी चेंज नहीं होता तो उसे हम कहते हैं ए मेटाबॉली. ए मीन्स एब्सेंट, सो ए मेटाबॉली. दैट मीन्स नो मेटामॉर्फोसिस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. इसके जो एग्जाम्पल है, नो मेटामॉर्फोसिस, यानी कि इसमें क्या होगा, ओवीपैरस है, एग प्रोड्यूस किया, ठीक है, एग से सीधे लार्वा प्रोड्यूस हुआ और लार्वा से सीधे अडल्ट बन गया. और लार्वा और अडल्ट दोनों सिमिलर हैं. इसका जो एग्जाम्पल है ये आपको बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए. दिस इज कॉल्ड सिल्वर फिश. ये एक टाइप का इंसेक्ट है जिसका दूसरा नाम है, जूलॉजिकल नेम है लेपिज्मा. सो इट शुड बी लर्नड बाय हार्ट. इस पे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं. आई एम पुटिंग अ डबल टिक.
All right, so no metamorphosis is seen in silverfish, that is it shows ametaboly. Now coming to the second type. सेकेंड टाइप जो है उसे कहते हैं ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस या इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस. सो ग्रेजुअल और इनकम्प्लीट और पोरोमेटाबॉली, ये तीनों टर्म्स आपको लर्न होने चाहिए क्योंकि क्वेश्चन जो आता है वो किसी भी तरह से पूछ लेते हैं. सो यू शुड नो ऑल द थ्री टर्म्स. इसमें क्या होगा, लेट्स से दिस इज द एग. ठीक है, एग से जो लार्वा बनेगा उसे हम कहते हैं निम्फ. ये क्या है, ये लार्वा ही है पर इसे नाम देते हैं निम्फ. और इससे फिर बन जाएगा अडल्ट. निम्फ इसलिए क्योंकि इनका जो लार्वा है उसमें विंग्स नहीं मिलते, वो बाकी तो अडल्ट की तरह हैं बट इट इज विंगलेस. इंपॉर्टेंट, दिस इज विंगलेस. जैसे कॉकरोच में आपने देखा होगा विंग्स रहते हैं, आपने नोट किया होगा 2 विंग्स आर प्रेजेंट इन कॉकरोच. लेकिन अगर आप कॉकरोच का लार्वा देखोगे तो उसमें कोई विंग्स नहीं होते हैं. सो दैट लार्वा इज कॉल्ड निम्फ विच इज विंगलेस वेयर एज अडल्ट इज विंग्ड. ठीक है, आइए इसके एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं. कॉकरोच, अगर आपने ध्यान दिया हो तो जो ग्रास हॉपर्स होते हैं they also have this kind of metamorphosis in their life cycle, grasshoppers etc. इसमें से cockroach is important. ठीक है, now let's talk about the third type. थर्ड टाइप जो है इसे कहते हैं हेमीमेटाबॉली. इसमें क्या होगा आइए देखते हैं. हेमीमेटाबॉली में एग से बनेगा लार्वा. ठीक है, इस लार्वा को हम कहते हैं नाइड. वी कॉल दिस नाइड. स्पेलिंग अच्छे से नोट करें आप. और नाइड से बन जाएगा अडल्ट. यहाँ पे नाइड और अडल्ट में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं. मेन चेंज ये होता है कि जो नाइड है ये एक्वाटिक होता है यानी पानी में रहता है, जबकि जो अडल्ट है वो मोस्टली नॉन एक्वाटिक होता है. ये जनरली फ्लाइज में होता है, जिनका लार्वा तो एक्वाटिक होता है, वाटर में मिलता है, लेकिन जैसे ही वो फ्लाई अडल्ट हो जाती है फिर वो एटमॉस्फेयर में मिलने लग जाती है, हवा में घूमती है. सो देयर लार्वा इज कॉल्ड नाइड. ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स भी फ्लाइज ही हैं. एक ड्रैगन फ्लाई एंड मे फ्लाई. All right, so this is the third type of metamorphosis. Now let's talk about the last type of metamorphosis. इस मेटामॉर्फोसिस में इन एनिमल्स में लार्वा से अडल्ट बनने तक का सफ़र बहुत सारे चेंजेस से भरा हुआ होता है. देयर आर ड्रास्टिक चेंजेस. आप अगर इनका लार्वा देखेंगे तो आप पहचान भी नहीं सकते हैं कि अडल्ट होकर ये वाला आर्थ्रोपोड बनेगा. आइए देखते हैं इसका नाम और इसके एग्जाम्पल्स. दिस इज कॉल्ड होलोमेटाबॉली. होलो मीन्स होल, कंप्लीट चेंज हो गया है लार्वा का, आप पहचान भी नहीं सकते हैं. और कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, देयर इज अ कंप्लीट चेंज. इनमें क्या होगा, ये एग है, एग से लार्वा बनेगा. ठीक है, और लार्वा से डायरेक्ट अडल्ट नहीं बनता, लार्वा से बनता है प्यूपा. बटरफ्लाइज, मॉस्किटोज, इनमें यही होता है. और प्यूपा से बनता है अडल्ट. जो प्यूपा है ये एक बीच की रेस्टिंग स्टेज है जिसमें इसके चारों तरफ एक कोकून बन जाता है और फिर इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं. अगर आपने कभी बचपन में सुना हो सिल्क वर्म, रेशम का जो कीड़ा है, वो भी इसी तरह से सिल्क को प्रोड्यूस करता है. सो प्यूपा इज अ रेस्टिंग स्टेज और प्रोटेक्टेड इनसाइड कोकून. So there is a drastic change. There is a pupa stage जो अभी तक किसी भी तीनों मेटाबॉली में हमने नहीं देखी थी. आइए इसके एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, इन पे क्वेश्चन पूछा जाता है. बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, हमारे घरों में जो मक्खियाँ होती हैं,
तितली, then the mosquitoes, etc. ठीक है, यहाँ पे दो क्वेश्चंस और बनते हैं कि बटरफ्लाई के लार्वा को क्या कहते हैं. सो बटरफ्लाई का जो लार्वा है उसे कैटरपिलर कहते हैं. इट इज कॉल्ड कैटरपिलर. ठीक है, हाउस फ्लाई का जो लार्वा है उसे कहते हैं मैगॉट्स. और जो मॉस्किटो का लार्वा है दैट इज कॉल्ड रिगलर. ये तीनों टर्म्स आपको लर्न होने चाहिए. रिगलर, कैटरपिलर, मैगॉट. Caterpillar is the larva of butterfly, maggot is the larva of housefly, and wriggler is the larva of mosquito. So with this we have read the 4 types of metamorphosis, a very important table for your exam point of view. आप इसे note down करें, then we'll read the classification of arthropods. आइए हम पढ़ते हैं अब इसका classification. आर्थ्रोपोड्स को स्टूडेंट्स 7 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, जिसमें से फर्स्ट 3 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिन तीनों के हमने रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स भी पढ़े थे. सो दे हैव 7 क्लासेस. लेट्स रीड देम वन बाय वन. फर्स्ट क्लास जो हमने रीड करी थी, क्लास क्रस्टेशिया. जिसमें हमने प्रॉन, क्रैब्स पढ़े थे. इनमें 5 या उससे ज़्यादा पेयर ऑफ लेग्स होते हैं. सो दे हैव, द फर्स्ट पॉइंट इज 5 और मोर. ओके, जैसे क्रैब्स में 5 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, दैट मीन्स 10 लेग्स. सो 5 और मोर पेयर ऑफ लेग्स. जो एंटीना है, जैसे कॉकरोच में तो 2 एंटीना होते हैं, इनमें 4 एंटीना मिलते हैं. सो दे हैव 4 एंटीना और 2 पेयर ऑफ एंटीने. प्लूरल है तो हमने एंटीने लिख दिया. ऑलराइट. मोस्टली ये कैसे होते हैं? एक्वाटिक होते हैं. इनका रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी ऑर्गन हम ऑलरेडी डिटेल में लिख चुके हैं, तो हम उसको यहाँ पर दोबारा से राइट डाउन नहीं कर रहे हैं. आइए अब हम देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स. इसमें हम 8 एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे स्टूडेंट्स. 8 बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिन पे क्वेश्चन पूछते हैं. आइए एक एक करके उनको लिखते हैं हम. द फर्स्ट एग्जाम्पल इज प्रॉन्स, जिन्हें झींगा बोलते हैं, प्रॉन्स. ओके. द सेकेंड एग्जाम्पल क्रैब, केकड़ा. थर्ड एग्जाम्पल ऑफ क्रस्टेशिया इज क्रेफिश, जिसे अगर आपने नाम सुना हो चिंगट बोलते हैं, क्रेफिश. इसे एस्टैकस भी कहते हैं, एस्टैकस. देन इस क्लास में और भी मेंबर्स मिलते हैं, जैसे लॉबस्टर्स. दे ऑल आर सी फूड्स. ये सब चाइना, जापान में जो ओरिएंटल एरियाज हैं वहाँ पर दे आर यूज्ड एज फूड बाय द पीपल. देन दे हैव साइक्लॉप्स. साइक्लॉप्स जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है. साइक्लॉप्स को ग्रीक माइथोलॉजी में, अगर आप लोगों ने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देखी हो या और भी कई मूवीज़ में, एक समुद्र के अंदर से बड़ा सा दानव, दैत्य, राक्षस निकल कर आता है और जो बिल्कुल एक सांप के जैसा होता है और उसके सेंटर में एक आँख होती है, एक सिंगल मीडियन आई, जिसे एक आँख वाला दैत्य बोलते हैं. वो एक्चुअली साइक्लॉप्स ही होते हैं. सो साइक्लॉप्स के बारे में आइए लिख लेते हैं. दिस हैज़ 1 मीडियन आई, सिंगल मीडियन आई, इसलिए इसको एक आँख वाला दैत्य भी कहते हैं. आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका रीड करते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज डैफिनिस. डैफिनिस जो है इसको वाटर फ्ली भी बोलते हैं. पानी में मिलता है, ये सारे ही वाटर में मिलते हैं वैसे. इट इज ऑल्सो कॉल्ड वाटर फ्ली. ओके. नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल. Shrimps. They are also a kind of crabs only. Shrimps. And last but not the least,
इसमें मिलता है एक साधु, एक संत, जिसे कहते हैं द हर्मिट क्रैब। ये एकांत प्रिय होता है, अकेला रहता है, इसीलिए हिंदी में इसको साधु केकड़ा या एकांत प्रिय केकड़ा भी कहते हैं। सो हर्मिट क्रैब। सो प्रॉन, क्रैब, क्रेफिश, लॉबस्टर, साइक्लॉप्स टैफिनस, shrimps and hermit crab. These are the 8 examples of crustacea which have 5 or more pair of legs and 2 pair of antenna. They will have respiration by branchial gills and they will have excretion by green glands or antennal glands. Now let's talk about the second class. Second class जो हमने read करी थी, it is called Arachnida. Arachnida class में फिक्स है कि देयर विल बी 4 पेयर ऑफ लेग्स, यानी 8 पैर होंगे। सो 4 पेयर ऑफ लेग्स, दिस इज फिक्स्ड, नॉट लाइक हियर, दिस इज फिक्स्ड। नाउ इनमें एंटीना एब्सेंट होते हैं, देयर इज नो एंटीना, सो नो एंटीने। आपको याद आ रहा है कोई घर में आपके रूम में कोने में ऐसा लगा हुआ आर्थ्रोपोड जिसमें एंटीना नहीं है? Are you able to remember? Yes, you are right. मकड़ी, spiders, बिच्छू में भी नहीं होता है। Okay, so let us write down the examples. First is spider. Then we have scorpions, that is बिच्छू, जो हमने पढ़ा था viviparous है, this is viviparous. It lay eggs, it lay babies directly. It is not oviparous. और जो mites and ticks होते हैं, घुन, अपन सुनते हैं ना कपड़ों में घुन लग गई, सो माइट्स एंड टिक्स, दीज आर द अदर 2 एग्जाम्पल्स। सो दीज आर द 4 एग्जाम्पल्स ऑफ दिस क्लास। They have 4 pair of legs, they do not have any antenna, they have respiration by book gills or book lungs and they have excretion by coxal glands. आप इसे नोट करें, then we'll move on to the third important class of arthropods. Now let's read about the third class, that is class Insecta. Students, हमने इस क्लास की शुरुआत में पढ़ा था कि almost 70% of known animals belongs to arthropod, और उनमें से भी जो 70% है वो अकेले इसी क्लास में आ जाते हैं। This is the largest class. इनमें 3 जोड़ी पैर होते हैं, there are 3 pair of legs, टोटल 6 हो गए, तो इसीलिए इस क्लास का एक और नाम है, इसे हेक्सापोडा भी कहते हैं। हेक्सा मीन्स 6 एंड पोडा मीन्स लेग्स, सो दे हैव 6 legs और 3 pair of legs. So let us write down that this is the largest class, number 1. ठीक है, कितने pair of legs होंगे? There will always be 3 pair of legs. इसमें टिपिकली कॉकरोच आता है, तो अब आप मुझे बताइए कि इसमें एंटीने कितने लिखूं मैं? बिल्कुल 2 एंटीना होता है, दैट मीन्स 1 पेयर ऑफ एंटीना। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एग्जाम्पल्स। इस क्लास के एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें मॉस्किटोज भी आ जाएंगे, फ्लाइज आ जाएंगी, सारी एंड्स आ जाएंगे। तो आइए इनके जो यूज़ है, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, उनके साथ हम इन इंसेक्ट्स को रीड करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पढ़ते हैं इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स। इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स यानी कि ऐसे इंसेक्ट्स जो हमारे लिए आर्थिक रूप से लाभकारी हैं, जिनसे हमें कुछ फाइनेंशियल, कुछ मनी हम कमा सकते हैं। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट कौन कौन से होते हैं आप जानते हैं? एक तो हनी बी, ऑलराइट, जिसे कहते हैं एपिस। इसमें ये जूलॉजिकल नेम्स जो हैं ये आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। हनी बी के बारे में डिटेल में आप पढ़ेंगे 12th में। सो हनी बी, जिससे हमें हनी मिलता है। देन देयर इज सिल्कवर्म, जिसे हम कहते हैं बॉम्बिक्स। बॉम्बे से याद रख सकते हो, बॉम्बिक्स, दिस इज सिल्कवर्म। एंड द थर्ड इज लाख। आपने सुना होगा चूड़ियाँ बनती है लाख की। सो द थर्ड एग्जाम्पल इज लैसिफर। इन तीनों की डिटेल्स हम 12th में रीड करेंगे स्टूडेंट। सो दिस इज द लैक इंसेक्ट।
ये लाख नहीं है, 1 लाख रुपए नहीं दे रहा है, दिस इज द लाख, लाख को इंग्लिश में बोलते हैं. सो दीज आर द इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ग्रेगेरियस इंसेक्ट. ग्रेगेरियस का मतलब जो ग्रुप में रहते हैं लेकिन एक दूसरे को कोई फायदा नहीं पहुंचाते हैं, बस ऐसे ही झुंड में रहते हैं. इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. इट इज लोकस्ट, जिसे आप जानते हो हम कहते हैं टिड्डा या टिड्डी. ये लोकस्ट जो है ये बहुत हार्मफुल पेस्ट है प्लांट्स का. ये पूरी की पूरी फसल उजाड़ देता है, खराब कर देता है. सो दिस इज अ हार्मफुल प्लांट पेस्ट. पेस्ट मीन्स विच इज हार्मफुल. ऑल राइट, सो लोकस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी सोशल. कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो ग्रुप में भी रहते हैं, कॉलोनीज में रहते हैं, सोशल होते हैं यानी एक दूसरे की मदद करते हैं. सो सोशल कॉलोनियल इंसेक्ट्स. कोई याद आ रहा है आपको इंसेक्ट आपके घर में? छोटी छोटी चींटियां एक साथ एक लाइन में कतार में एक दूसरे के साथ खाने को आगे ले जाती हुई. सो द एग्जाम्पल इज एंड्स एंड दीमक, टर्माइट्स. They are also social and colonial. So termites. Now let's talk about another category, that is vectors or carriers of disease. कुछ ऐसे insects जो कई सारी बीमारियों को होस्ट तक लेकर जाते हैं, ट्रांसमिट करते हैं. इनमें से हम कई पढ़ भी चुके हैं. आइए देखते हैं कौन कौन से होते हैं. आपको याद आता जाएगा अगर आपने लर्न कर लिया है. पहला एनाफिलीज मॉस्किटो. कौन सी करती है ये डिजीज? बिल्कुल, इट कॉजेज मलेरिया. मलेरिया. नेक्स्ट हमने रीड किया था जब हमने राउंड वर्म्स पढ़े थे, दैट इज क्यूलिक्स मॉस्किटो. हाथी पांव, दैट इज इट कॉजेज, इट इज अ वेक्टर फॉर फिलारियासिस और एलिफेंटियासिस. एक और मच्छर होता है जो बहुत हार्मफुल होता है, दैट इज एडीज मॉस्किटो. लास्ट 5-7 ईयर्स से डिजीजेस बहुत होने लगी है. डेंगू आपने नाम सुना होगा, चिकनगुनिया, वो सब यही मॉस्किटो स्प्रेड करता है. सो डेंगू, चिकनगुनिया. चिकनगुनिया. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, हम इसे पढ़ चुके हैं. सीसी फ्लाई आपको याद है स्टूडेंट्स, जो स्लीपिंग सिकनेस कॉज कर रही थी. सो सीसी फ्लाई, इसका नाम था ग्लॉसिना. दिस वॉज द जूलॉजिकल नेम एंड इट वॉज कॉजिंग स्लीपिंग सिकनेस. याद आया आपको? हमने फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ में इसको रीड किया था. और उसी क्लास में हमने एक और ऑर्गेनिज्म रीड किया था, दैट वॉज सैंड फ्लाई, जिसे फ्लीबोटोमस कहते हैं. फ्लीबोटोमस. और इसने कॉज की थी डिजीज काला आजार या डमडम फीवर. सो काला आजार. एक और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इस पे, जिस पे क्वेश्चन पूछते हैं, एंड दैट इज योर रैट फ्ली. आपने सुना होगा चूहों से जो प्लेग हो जाता है, अब तो ऑलमोस्ट इरेडिकेटेड है. सो ये चूहे से जो उसका ऑर्गेनिज्म है उसे कैरी करके और ह्यूमंस के अंदर ट्रांसमिट कर देती है, रैट फ्ली. सो दिस कॉजेज ब्यूबोनिक प्लेग. दे ऑल आर डायरेक्ट क्वेश्चंस फॉर योर एग्जाम्स. ये सब हमें बाय हार्ट अच्छे से लर्न होने चाहिए. नाउ द नेक्स्ट टाइप. सो वी हैव रेड इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स, then gregarious, social and colonial, and the carrier of disease. Now the next is the bioluminescent, जो लाइट एमिट करते हैं, चमकते हैं. जुगनू, जो अगर आपने सुना हो. सो दिस इज bioluminescent. luminescent. इसका एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल इज फायर फ्लाई. फायर फ्लाई, इसे ग्लो वर्म भी कहते हैं क्योंकि ये चमकते हैं. सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड ग्लो वर्म्स. ऑल राइट, सो दिस इज अ बायोल्यूमिनेसेंट इंसेक्ट.
नाउ कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो हमारे बॉडी पे रहते हैं, उसे काटते हैं और उसमें से खून सक करते हैं, ब्लड सकिंग. सो दे आर सैंग्यूवोरस इंसेक्ट्स. लेट अस राइट डाउन सैंग्यूवोरस इंसेक्ट्स. कोई याद है आपको सैंग्यूवोरस इंसेक्ट? खटमल. अगर आप रोज अपनी बेडशीट चेंज नहीं करेंगे सो यू मस्ट चेंज योर बेडशीट. चेंज नहीं भी करेंगे तो उसे अच्छे से झड़काना है, नहीं तो उसमें खटमल आ जाएंगे और खटमल आपका खून चूस लेंगे. सो दैट इज द एग्जाम्पल इज द बेड बग. एक और होता है, अगर आप बाल अच्छे से धोएंगे नहीं, टाइमली वॉश नहीं करेंगे, क्लीन नहीं रखेंगे, तो इसमें पड़ जाती हैं जूएं. तो जू दैट इज पेडिक्यूलस. Pediculus or the louse. All right. So these are some of the examples. इसके अलावा भी कुछ examples होते हैं. आइए हम उनको ऊपर ही लिख लेते हैं. That is, यहाँ पर हम कुछ और examples लिखते हैं इसके. Mosquitoes तो हम लिख चुके हैं. Cockroach. Cockroach को कहते हैं Periplaneta. Cockroach. इसको हम डिटेल में रीड करेंगे स्टूडेंट्स अलग चैप्टर में, इन चैप्टर 7 ऑफ NCERT. कॉकरोच के अलावा जो हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था जिसमें कोई मेटामॉर्फोसिस नहीं होता, दैट इज सिल्वर फिश. सिल्वर फिश और लेपिज्मा. देन देर आर बीज लाइक हनी बी एंड हाउस फ्लाइज. ओके, सो लेट अस राइट फ्लाइज. सो दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स. बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखने पड़े क्योंकि ये लार्जेस्ट क्लास है. 70% आर्थ्रोपोड्स इसी क्लास के होते हैं. सो दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ क्लास इंसेक्टा. आप इसे नोट डाउन करें, अच्छे से लर्न करें, फिर हम लोग रीड करते हैं अदर 4 क्लासेस. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 4th क्लास स्टूडेंट्स. 4th क्लास को कहते हैं क्लास चिलोपोडा. इसका टिपिकल एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूँ तो कान खजूरा या कन खजूरा जिसको बोलते हैं. इनकी बॉडी हैज़ 20 to 22 20 से 22 सेगमेंट्स होते हैं. 20 to 22 सेगमेंट्स, और हर सेगमेंट पे 1 पेयर ऑफ लेग इज प्रेजेंट. सो 1 पेयर लेग पर सेगमेंट, यानी टोटल लेग्स कितने हो जाएंगे? सेम 22 पेयर. यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे क्वेश्चन आता है, दैट इज इनमें जो पहला पेयर ऑफ लेग्स है वो जहरीले पंजे बना लेता है, पॉइजनस क्लॉज में कन्वर्ट हो जाता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन पूछते हैं. सो फर्स्ट पेयर ऑफ लेग मॉडिफाइज इनटू poisonous claws. इसीलिए कान खजूरा इज वेरी वेरी डेंजरस चिलोपोडा फॉर अस. आइए इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं. एग्जाम्पल इज स्कोलोपेंड्रा, दैट इज कान खजूरा, विच इज ऑल्सो अ सेंटीपीड. सेंटी मीन्स 100 एंड पीड मीन्स पैर. ऐसा नहीं है कि इनके 100 पैर हैं, इसका मतलब है इनमें काफी सारे लेग्स हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्लास. द 5th क्लास इज कॉल्ड डिप्लोपोडा. ये थी चिलोपोडा, ये है डिप्लोपोडा. नाउ डिप्लोपोडा में जो बॉडी होती है उसमें बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं. सो बॉडी हैज मल्टीपल सेगमेंट्स. और हर सेगमेंट में 2 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं. अगर 100 सेगमेंट हैं तो 100 into 2 यानी 200 पेयर ऑफ लेग्स हो गए, 400 पेयर हो गए इनके. सो 2 पेयर ऑफ लेग्स, वहां 1 पेयर था. 2 पेयर ऑफ लेग्स पर सेगमेंट. लेकिन इनमें कोई पॉइजनस क्लॉज नहीं बनते हैं, बल्कि इनमें अपने एनिमी से अटैक एंड डिफेंस के लिए बदबू मारने वाले ग्लैंड्स होते हैं. ये ऐसा गंदा स्मेली सब्सटेंस सिक्रीट करेंगे कि जहर की भी जरूरत नहीं है, वो वैसे ही भाग जाएगा. सो नो
पॉइजनस क्लॉज, नो पॉइजनस क्लॉज, इनके तो यही काफ़ी है. दे हैव स्टिंक ग्लैंड्स. दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. स्टिंक, बदबूदार सब्सटेंस इससे रिलीज हो जाएगा और इनका एनिमी खुद ही दूर भाग जाएगा. स्टिंग ग्लैंड्स. ओके, एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एग्जाम्पल. द एग्जाम्पल इज ज्यूलिस. ये एक मिलीपीड भी है. मिली मीन्स 1000. तो ऐसा नहीं इनके 1000 पैर है, मतलब इनके बहुत सारे पैर हैं. इनके तो हंड्रेड्स में हैं लेग्स, यानी कम हैं, और इनके बहुत सारे हैं. तो इसीलिए इन्हें कहते हैं मिलीपीड और इन्हें कहते हैं सेंटीपीड. याद रखना बहुत आसान है. सी से चिलोपोडा और सी से सेंटीपीड. तो सेंटीपीड किस में आते हैं? चिलोपोडा में. तो दूसरे मिलीपीड किस में आ जाएंगे? डिप्लोपोडा में. So this is the 5th class. Now let's talk about the 6th class. It is called Onychophora class. इसका हमें सिर्फ एग्जाम्पल आना चाहिए जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. मैं इतनी बार बहुत बोल रही हूँ तो मैं यहाँ पर 3 स्टार लगा देती हूँ. इट इज कॉल्ड पेरीपैटस. दिस इज द एग्जाम्पल. क्यों इंपॉर्टेंट है अभी हम रीड करते हैं. क्योंकि पेरीपैटस जो है इसमें कुछ कैरेक्टर्स तो आर्थ्रोपोडा के हैं बट कुछ कैरेक्टर्स अभी भी एनेलिडा के हैं. दैट मीन्स इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा फाइलम. सो इसमें एनेलिडा, लाइक एनेलिडा, क्या क्या है एनेलिडा के कैरेक्टर्स? दे हैव सेगमेंटेड बॉडी जो आर्थ्रोपोडा में नहीं थी, एंड नेफ्रीडिया. इनका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो भी बिल्कुल एनेलिड्स की तरह है. ठीक है, और आर्थ्रोपोडा के भी इनमें कुछ कैरेक्टर्स हैं. आइए रीड करते हैं क्या क्या हैं. आर्थ्रोपोडा की तरह लाइक आर्थ्रोपोड्स दे हैव एंटीने, वो प्रेजेंट है इनमें सेंस ऑर्गन, प्लस दे हैव trachea for respiration, and they have open circulatory system. So they have some characters of Annelida, some characters of Arthropoda, hence they are connecting link between. ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, which of the following is a connecting link between Annelida and Arthropoda? तो आपका आंसर होगा पेरीपैटस. या क्वेश्चन आता है पेरीपैटस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, और कोई भी 2 फाइलम्स के नाम दिए होंगे. सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल विच यू मस्ट लर्न बाय हार्ट. आइए अब इसकी लास्ट क्लास हम रीड करते हैं. दैट इज क्लास मीरोस्टोमाटा. मीरोस्टोमाटा, इसका स्टूडेंट हमको एक ही एग्जाम्पल लर्न करना है, एंड दैट इज कॉल्ड लिम्यूलस. क्या कहते हैं उसे हम? लिम्यूलस. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं इस पे भी 3 स्टार्स ही लगाऊंगी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लिम्यूलस के 2 और नाम हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द किंग क्रैब, केकड़ों का राजा. बट एक्चुअली ये क्रैब की तरह नहीं है, ये एराक्निडा क्लास की को रिजेंबल करता है, स्पाइडर्स को रिजेंबल करता है, और इसका शेप जो है वो हॉर्स शू की तरह होता है. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड हॉर्स शू क्रैब. अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हमने इस पर 3 स्टार्स लगाए हैं? लिम्यूलस जो है ये ऑलमोस्ट 200 मिलियन सालों से अलाइव है, जबकि उस टाइम के जितने भी और स्पीशीज़ हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं. वो एक्सटिंक्ट हो गई, लेकिन ये एक्सटिंक्ट नहीं हुआ. तो कायदे से तो इसको फॉसिल बन जाना चाहिए था, पर बना नहीं, ये अभी भी लिविंग है. तो इसे कहते हैं दैट इट इज अ लिविंग फॉसिल. सो दिस इज अ लिविंग फॉसिल. डायरेक्ट क्वेश्चन आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग फॉसिल. सो द आंसर इज लिम्यूलस. लिविंग फॉसिल का मतलब होता है एक ऐसा एनिमल जिसे फॉसिल बन जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी भी लिविंग है इतने सालों से. सो दीज आर द 7
क्लासेस ऑफ आर्थ्रोपोडा। आप इसे नोट डाउन करें। यहाँ पर हम एक चीज़ और मेंशन कर देते हैं कि आर्थ्रोपोडा में क्या होता है, केवल एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, जबकि इनमें बोथ मिलेगा, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ठीक है, सो now you note this down and then we will read the trick to remember all these examples. आइए स्टूडेंट्स अब रीड करते हैं हम ट्रिक। हम सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रिक टू रिमेंबर ऑल द नेम्स ऑफ द क्लास क्रस्टेशिया। द ट्रिक इज प्रियंका चोपड़ा, आपको मालूम है आजकल हॉलीवुड में धूम मचा रही है। बेवॉच इज द लेटेस्ट मूवी जिसमें वो आई है। सो प्रियंका चोपड़ा ने एक और डील साइन करी है 8 करोड़ की, 8 करोड़। सो प्रियंका चोपड़ाज लेटेस्ट 8 करोड़ हॉलीवुड डील साइंड इन क्लब। लेट्स सी द members. Prawn, crab, lobster. C is for, this is CR, that is crayfish. All right, now H, sadhu wala crab, that is hermit crab. Now D is for Delphinus, which was water flea. S is for shrimps, and last but not the least, एक आंख वाला दैत्य, that is Cyclops. All right, देखिए स्टूडेंट्स, इसमें इस 8 का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। इसमें टोटल 8 एग्जाम्पल्स हैं, इसलिए हमने डील भी कितने की साइन कराई है, 8 करोड़ की। सो प्रियंका चोपड़ाज लेटेस्ट 8 करोड़ हॉलीवुड डील साइंड इन क्लब, द एग्जाम्पल ऑफ ऑल द क्रस्टेशियंस। नाउ लेट्स सी द ट्रिक फॉर द एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंड क्लास अरैक्निडा। बहुत हिट है आजकल, सुशांत सिंह राजपूत टीवी से स्टार्ट करा है, बॉलीवुड स्टार बन गया है, सारी मूवीज टॉप करती हैं, हिट होती हैं इसकी। MS धोनी, काई पोचे, सो सुशांत सिंह मूवीज tops. S is for spiders. The second S is for bichu, that is scorpion, mites and ticks. So सुशांत सिंह मूवीज टॉप्स। जो अगली लास्ट की 4 क्लासेस हैं स्टूडेंट्स, जिसमें चिलोपोडा, डिप्लोपोडा, ओनिकोफोरा एंड मीरोस्टोमेटा है, उन चारों को हमने एक साथ लिखा है। आप जानते होंगे शायद सोनम कपूर और जैकलिन फर्नांडिस जो हैं ये बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं। वैसे तो ऐसा कहते थे बॉलीवुड में हीरोइंस के बीच दोस्ती नहीं होती, बट दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स और ये साथ में खूब पार्टीज पे जाती हैं। तो हमने ट्रिक बनाई है सोनम एंड जैकलिन लाइक पार्टीज। सो लेट्स राइट डाउन द एग्जाम्पल्स। दिस इज स्कोलोपेंड्रा। स्कोलोपेंड्रा ये किस क्लास का मेंबर है, यहीं पर हम लिख लेते हैं, क्लास चिलोपोडा, कान खजूरा। ऑलराइट, नाउ J is for Julius. This belongs to Diplopoda. Diplopoda class. L is for Limulus, जो सालों से ऐसा का ऐसा है, that means it is a living fossil. It is a member of class Merostomata. Merostomata class. And P is for Peripatus. This is Peripatus, which was a connecting link between Annelida and Arthropoda, and this is a member of class Onychophora. यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने इंसेक्टा क्लास की ट्रिक नहीं बनाई है क्योंकि उसमें बहुत सारे एनिमल्स हैं जो आपको लर्न करने पड़ेंगे, बट बहुत इजीली लर्न हो जाएंगे क्योंकि वो सब ऐसे एनिमल्स हैं जो हमारे आसपास हम रोज़ नाम लेते हैं, जैसे एंड्स, बीज, टर्माइट्स, मॉस्किटोज, कॉकरोचेज. सो यू विल बी एबल टू रिमेंबर देम ईजिली. सो दिस इज द ट्रिक. Priyanka Chopra's latest 8 crore Hollywood deal signed in club. Sushant Singh movies tops and Sonam and Jacqueline like parties. So with this we have completed the largest phylum of animal kingdom, phylum Arthropoda. Next class में हम read करेंगे phylum Mollusca. Till then, happy learning and have a happy day. Thank you.